सांसद जल्द से जल्द माननीय उपराष्ट्रपति जी से और देश के करोड़ों किसानों से माफी मांगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। क्या आप जाट खड़ी करेगा खाट? ऐसा इसलिए क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान से जाट समुदाय में भारी आक्रोश है। जाटों ने टीएमसी सांसद और कांग्रेस को चेतावनी भी दी है। वहीं जाटों के बढ़ते आक्रोश से विपक्ष बैकफुट पर है। सांसदों के निलंबन के बाद शुरू हुआ विपक्ष का धरना और उपराष्ट्रपति के अपमान के बाद पूरा सियासी मैदान ही बदल गया है। क्या जाट कभी भी अपमान नहीं भूलने की बात करते हैं? तो इस बार किसकी खाट खड़ी करेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। उपराष्ट्रपति का अपमान। पद की गरिमा का उड़ाया उपहास। जाट समाज लेगा चुनाव में बदला। गिरावट की कोई हद नहीं है। ये माननीय सांसद कल्याण बनर्जी हैं, जो संसद के बाहर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का उपहास उड़ा रहे हैं। और इनका साथ विपक्ष के सांसद भी पूरी तरह से दे रहे हैं। ये तस्वीर संसद की गरिमा को तार तार कर रही है। राज्यसभा के सभापति को मजाक का पात्र बनाया जा रहा है। आखिर ये लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा का परिचय विपक्षी सांसद दे रहे हैं? इन तस्वीरों में आपको राहुल गांधी भी दिखाई दे रहे होंगे, जो कल्याण बनर्जी का उत्साह बढ़ा रहे हैं। पहले आप अच्छे से कल्याण बनर्जी के अमर्यादित शब्दों और इशारों को देखिए। वहीं इस वीडियो से राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ आहत हैं और उन्होंने अपनी पीड़ा सदन के अंदर भी बताई। साथ ही कहा कि भगवान विपक्ष को सद्बुद्धि दे। कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। हालांकि विपक्ष ने जगदीप धनखड़ का उपहास तो उड़ा दिया, लेकिन ये उपहास उड़ाना उन्हें भारी पड़ रहा है। हर तरफ से हो रही आलोचना के बाद कल्याण बनर्जी ने सफाई भी दी, लेकिन अपनी बात को सही भी ठहराने की कोशिश की। आप इन विवादित सांसद को भी सुनिए। साहब is also in my profession, he is a senior than me. He is also senior advocate. I am also senior advocate. In our profession, we never hurt anyone. I did not intend to do it. इस मुद्दे पर बीजेपी भी विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। साथ ही आज एनडीए के सभी सांसदों ने उपराष्ट्रपति के समर्थन में प्रदर्शन भी किया। हालांकि कल्याण बनर्जी के खिलाफ दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई है। आप जेपी नड्डा को सुनिए। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ के अपमान पर पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति मुर्मू ने भी खेद जताया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट करते हुए लिखा, जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई।
निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति की गरिमा और शिष्टाचार के मापदंडों के भीतर होनी चाहिए। जाट समुदाय ने भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। पालम 360 खाप प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कहा, टीएमसी सांसद भारत के लाखों किसानों से माफी मांगे, नहीं तो विरोध के लिए तैयार रहे। टीएमसी के सांसद जल्द से जल्द माननीय उपराष्ट्रपति जी से और देश के करोड़ों किसानों से माफी मांगे और अपनी गलती का एहसास करें, अन्यथा हम जल्द से जल्द तय कर एक पंचायत बुलाएंगे, बड़े स्तर की पंचायत बुलाएंगे और इनका विरोध करेंगे, प्रमुखता से करेंगे और हो सका तो टीएमसी के सांसदों का मकान भी घेरेंगे। कांग्रेस कर रही है, इनका परिणाम आने वाले लोकसभा में 2024 में कांग्रेस भुगतने के लिए तैयार है। पूरा जाट समाज जिस प्रकार की हरकत की है, जिस प्रकार से महामहिम उपराष्ट्रपति जी आदरणीय जगदीप जी धनखड़ साहब का अपमान किया है, जो न तो अपनी खुद की गरिमा समझ रहे हैं, न इस ऐसा पद की मर्यादा समझ रहे हैं, इस प्रकार की बेहुदा और घटिया हरकत करने वालों को 2024 के अंदर बहुत ही इस ऐसा लोकतंत्र के आने वाले पर्व में जाट समाज उनको वोटों की चोट से उनको इस अपमान का बदला लेंगे। दूसरी तरफ दी जाट एसोसिएशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुले शब्दों में लिखा कि कांग्रेस तत्वों द्वारा देश के उपराष्ट्रपति और जाट समुदाय के गौरव जगदीप धनखड़ साहब की खिल्ली उड़ाई है। इस खिल्ली का हिसाब जाट समाज आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर देगा। धन्यवाद। सूचना जाट हित में जारी। उपराष्ट्रपति के अपमान पर विपक्ष हर तरफ से घिर गया है और जाट समाज भी आहत है। हालांकि जगदीप धनखड़ जाट समुदाय से हैं, राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। हरियाणा, राजस्थान और यूपी में जाट समुदाय राजनीति के रूप में काफी मजबूत है। हार और जीत में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। हरियाणा में तो जाट समुदाय 25% के करीब है, वहीं राजस्थान में भी जाट 11% है और पश्चिमी यूपी में जाटों की संख्या 18 से 20% है। सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, रोहतक, महेंद्रगढ़, हिसार, सिरसा, सोनीपत, बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, कैराना, इन लोकसभा सीट पर जीत बिना जाटों के हो ही नहीं सकती। वहीं 5 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव हैं, ऐसे में विपक्ष को नुकसान हो सकता है। इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए विपक्ष बैकफुट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले में उनके गांव झुंझुनू में भी लोग आक्रोशित हैं। गांव वालों ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने इस तरह की हरकत से किसान के बेटे का अपमान किया है। सुनिए क्या कुछ कहा। जिस तरह से संसद परिसर में मिमिक्री कर उपराष्ट्रपति का उपहास उड़ाया गया है, उसको लेकर गांव के लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं। जो कल का घटनाक्रम हुआ उसको लेकर ग्रामीणों में किस तरह का आक्रोश है। मतलब किसी भी प्रकार की अननेसेसरी बातें करना, मतलब किसी प्रकार के इतने बड़े अधिकारी पर आरोप लगाना ये उचित नहीं है। ये संसद राज्यसभा में शिक्षित आदमी, अनुभवी आदमी जाते हैं और छोटी हरकतें करते हैं, ये लिए अच्छा नहीं है। जिस तरीके से मिमिक्री कर उपहास उड़ाया गया, किस नजरिए से देखते हैं ग्रामीण इस पूरे घटनाक्रम को। गांव में क्षेत्र में रोष है। संवैधानिक पद पर, इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के साथ सांसदों के द्वारा मिमिक्री करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटना की निंदा की जानी चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ग्रामीण क्या कुछ देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर और किस तरह की कार्रवाई की मांग है ग्रामीणों की ओर से।
ग्रामीण ये देखते हैं कि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप जी हैं वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और उनके इस प्रकार का अपमान है वो बर्दाश्त नहीं है लोगों के द्वारा, इसलिए लोग उन सांसदों का पुतला फूंकने जैसी योजना बना रहे हैं अभी। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, ग्रामीण क्या कुछ देखते हैं इस घटनाक्रम के पीछे, और जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर यहाँ के ग्रामीण और किसान किस तरह की मांग करते हैं? ये एक निंदनीय घटना है, ये एक संवैधानिक पद है, उसकी गरिमा को बहुत बड़ी ठेस है। अभी गांव में सभाएं होंगी, मीटिंगें होंगी, उनका पुतला भी जलाया जाएगा और कांग्रेस इतनी नीचे तभी जा रही है कि ऐसी घटनाओं को बहुत आगे कर रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है और ग्रामीण है वो उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। रुक करेंगे बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। रोड एक्सीडेंट को लेकर कानून में बड़ा बदलाव, ये बड़ी सूचना सामने आ रही है। रोड पर एक्सीडेंट करके भागने पर कड़ी सजा दी जाएगी। 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाया तो थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। आरोपी की सजा कम कर दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में ये आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत पाकिस्तान की सीमा का नाम सीमा हैदर है और उसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच है। चौंकिए मत, ये जवाब है एक मासूम से बच्चे का जिसने परीक्षा के दौरान अपनी आंसर बुक में ये लिखा है और ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि धौलपुर जिले के बसेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागथर में परीक्षा थी जिसकी राजनीति विज्ञान की उत्तर पुस्तिका सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल हो रही राजनीति विज्ञान की उत्तर पुस्तिका में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा और उसकी लंबाई के बारे में सवाल पूछा गया था, जिसका बच्चे ने जवाब दिया है कि दोनों देशों के बीच सीमा हैदर है और सीमा हैदर की लंबाई 5 फीट 6 इंच है। दोनों देशों में इसको लेकर लड़ाई भी है। हालांकि वायरल हो रही उत्तर पुस्तिका के बारे में स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि उत्तर पुस्तिका का विद्यालय से कोई संबंध नहीं है। तो अब ये उत्तर पुस्तिका जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कल से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल स्थानीय विद्यालय के नाम से जो उत्तर पुस्तिका वायरल हो रही है उसका स्थानीय विद्यालय से कोई संबंध नहीं है। स्थानीय विद्यालय के रिकॉर्ड की जांच करने पर पाया गया कि वायरल उत्तर पुस्तिका स्थानीय विद्यालय की उत्तर पुस्तिका से मेल नहीं खाती है। जिस विद्यार्थी के नाम से उत्तर पुस्तिका जारी की गई है उस विद्यार्थी का हस्तलेख भी वायरल उत्तर पुस्तिका में जो लेख है उससे मेल नहीं खाता है। तो भारत पाकिस्तान की सीमा का नाम सीमा हैदर है और इसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच है। ये जवाब सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। कन्याकुमारी समेत 4 जिलों पर बाढ़ की ज्यादा मार पड़ी है। वहीं राहत बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एयरफोर्स की टीम भी लगी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। कुदरत ने तमिलनाडु में ऐसा तांडव मचाया है कि जीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिंदगी पटरी पर आ गई, हर तरफ बाढ़ का प्रकोप है। इंसान जिंदगी के लिए कुदरत से पनाह मांग रहा है। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, लेकिन दक्षिण तमिलनाडु के 4 जिलों में हालात बेहद ही भयानक हैं। पिछले 3 दिनों से तमिलनाडु में हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बेहद ही खराब हो गए हैं। तेनकाशी में पुल टूट गया है, कई इलाकों का शहरों से संपर्क टूट गया, तबाही मची हुई है। पूरे इलाके में पानी ही पानी दिखाई देता है। बाढ़ का पानी तटबंधों को तोड़कर खेतों और रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। सड़कों पर पानी का कब्जा नजर आ रहा है। दक्षिणी तमिलनाडु के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वजह से भारी तबाही मची है। तिरुनेलवेली और थूथुकुडी के अलावा दक्षिणी तमिलनाडु के कई इलाके पानी की आगोश में हैं। ऐसा लग रहा है मानो शहर में नदियां बह रही हैं। राज्य के 4 दक्षिणी जिले कन्याकुमारी, थूथुकुडी, तेनकासी और तिरुनेलवेली भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। तिरुनेलवेली और थूथुकुडी में तो 10 लोगों की मौत की खबर भी है। थूथुकुडी का एक वीडियो सामने आया है जहां वायुसेना की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची है। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। वीडियो में वायुसेना की टीम
बाढ़ में फंसी एक महिला का रेस्क्यू करती हुई दिखाई दी। बड़ी ही सावधानी से महिला को रस्सी के सहारे बचाया गया। रेस्क्यू के काम में तेज हवा बाधक बनी हुई है, लेकिन एयरफोर्स के जाबाज जवानों ने हौसला दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। महिला के चेहरे पर शिकन देखी जा सकती थी, लेकिन हेलीकॉप्टर में आने के बाद उसने चैन की सांस ली। तिरुनेलवेली में रिहायशी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने के लिए रेस्क्यू दल लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन हजारों लोग अभी भी मदद की दरकार में हैं। बाढ़ ने इतना बड़ा संकट पैदा कर दिया है जिससे खाने पीने में भी दिक्कत आने लगी है। रेलवे को ट्रेनें भी कैंसिल करनी पड़ी हैं। भारी बारिश को देखते हुए तिरुनेलवेली जिले में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। भारी बारिश के कारण थामीराब रानी नदी में जलस्तर बढ़ गया है। भारी बारिश के चलते तमिलनाडु के कई जिलों में तबाही का मंजर है। कहा जा रहा है कि दक्षिण तमिलनाडु में बाढ़ बारिश से जो भी नुकसान हुआ है वैसा पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब एक नजर देश और